ये साधकों, आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर विषय। जो क्रिया योग की हम आज देश में बात करते हैं, क्रिया योग के ऊपर बहुत बड़े बड़े आज आश्रम भी हैं, बहुत बड़े बड़े साधक भी अपने हैं देश में। और लेकिन क्या है, मैं बार बार उसी बात को कहता हूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जो है क्रिया योग की, वो लोग उसको समझ नहीं पाते। हर किसी के मन में रहती है बस मैं 2 दिन साधना में बैठूं और मैं परिपक्व हो जाऊं। क्रिया योग कोई दुनिया का अलग से मार्ग नहीं है कि भाई क्रिया योग दुनिया का अलग से मार्ग आज ही मार्केट में आया, ऐसा नहीं है। क्रिया योग तो हमारी प्राचीन पद्धति है। क्रिया योग तो हमारे ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि महर्षि ऋषि मुनि जितने भी थे हमारे, ये आज भी हैं। बहुत से अनंत, एक आधा नहीं, अनंत आज भी बैठे हुए हैं जो जड़ हो गए हैं, समाधि उनकी लगी हुई है और हजारों हजारों सालों से आज भी वो बैठे हुए हैं। चाहे हिमालय में है, चाहे कंदराओं में है, चाहे कहीं वो भूमिगत है या वो आकाशगामी हैं, आज भी अनंत योगी उस क्रिया योग की साधना में आज भी रत हैं। प्यारे साथियों, मैं देखिए किसी एक साधु का, किसी एक साधक का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने सदा से मार्ग अपनाया। मैंने आम खाए, मैंने पेड़ नहीं गिने, और मुझे लगता है कि मैं आपके सामने भी सिर्फ आम की बात करूं, पेड़ों की बात ना करूं। क्रिया योग, क्रिया योग एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। और एक क्रिया ने जितना भी योग है, जितना भी आपका, जो मैंने आज तक आपको मार्ग बताए, वो चाहे मैंने मूलाधार की बात करी, स्वादिष्ठान की बात करी, मणिपुर की बात करी, अनाहत की, विशुद्ध की, आज्ञा की और सहस्रार की, ये जितना भी है ये पूरा क्रिया योग की सारी साधना है। ये जो मैंने इसके बाद आसनों पे भी जिक्र किया, शोधन पे भी जिक्र किया, लेकिन जितने जो साधक आज क्रिया योग के देश में हैं, वे क्रिया योग के साधक इन क्रियाओं को नहीं अपनाते। सिर्फ और सिर्फ वो आपको ध्यान की ओर लेके जाते हैं। सिर्फ वो आपको कहते जी आप सिर्फ ध्यान करो। ध्यान करने से प्रिय साधकों वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी जोर लगा लो। जब तक आपका शोधन नहीं होगा, जब तक आपका सटकर्म मजबूत नहीं होगा, जब तक आपके शरीर के अंदर श्वास तेल की धार के जैसे सीधे आए और सीधे ना जाए, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। प्रिय मित्रों, मैं बार बार आपको यही कहता हूं, सारी दुनिया जितने भी लोग हैं, देश में क्या विदेश में क्या, सब जाओ, किसी के पास भी जाओ और आपको एक मंत्र पकड़ा देगा और बस कह देगा जी बैठो और ध्यान करो। अरे भाई ध्यान करे कैसे जब शरीर तो बाधित है। शरीर के आपने उसको रेचक पूरक कुंभ के बारे में कुछ बोला नहीं है, आपने उसको ध्यान धारणा के बारे में बोला नहीं, क्लेशों के बारे में जो आपके पंच क्लेश हैं उनके बारे में आपने कुछ उनको बोला नहीं। आपने एक समूह को बैठाया और एक दीक्षा दे दी और चल मेरे भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शीशे मूंढने की आज जो परंपरा चल रही है देश में, ज़्यादा से ज़्यादा शीशे किसके हैं, किसके साथ ज़्यादा भीड़ है, जिसके साथ ज़्यादा भीड़ है उसी के वही बड़ा, वही महान, वही सब कुछ। मित्रों, मैं तो साधना मार्ग का साधु हूँ। साधना ही आती है मुझे, और कुछ आता नहीं। लंबी लंबी बातें भी नहीं आती, लंबे लंबे मेरे आश्रम नहीं, लंबी लंबी मेरी क्रियाएं नहीं। मेरा तो जो भी है सब सटीक है और मैं उसी पे काम करता हूँ। प्रिय साधकों, दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा, और ज़रूर जाना पड़ेगा। आप सोचे कि मैं बगैर गुरु के कामयाब हो जाऊँ, ऐसा नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात कहता हूँ। प्रिय साधकों, जो क्रिया योग है, क्रिया योग ऐसा है जैसे आप सपोज करो कोई आपका कपड़ा है और उस कपड़े को वो कपड़ा मैल से भर गया है। वो कपड़ा आपका मैल से पूरी तरह से उसका रंग बदल गया। आपने उसको धोना है। आप उसको नॉर्मल जल से अगर आप धोते हैं तो उस वस्त्र का कुछ मैल कट जाता है, उस वस्त्र का कुछ मैल कट जाता है। पूरा मैल किससे कटेगा? जब आप उसको किसी साबुन से, किसी सर्फ से, किसी और अदर लिक्विड से आप उसको धोएंगे तो उसका और मैल कट जाएगा। ऐसे ही जैसे आप क्रियाओं को करते हैं, आप शोधन करते हैं, आप
नित रोज अभ्यास करते हैं तो उससे ऐसा होता है जैसे आपने पानी से, शीतल जल से या नॉर्मल जल से अपने वस्त्र को धो दिया, उससे कुछ आपके दोष जो आपके शरीर के अंदर, जो आपके मैल हैं, आपके कलेश हैं, सबसे बड़ा कलेश अगर कोई है शरीर में, सबसे बड़ा जीवन में कोई कलेश है तो वो अविद्या का है, अविद्या का कलेश। ये विद्या ही हमें सबसे अलग करती है, विद्या ही हमें पशुओं से अलग करती है। विद्या से ही हम आत्म कल्याण की प्राप्ति की ओर जाते हैं, विद्या से ही हम अच्छे में बुरे में भेद कर पाते हैं। तो साथियों, आपके मैले कपड़े को जिस तरह नॉर्मल पानी से धो दिया, उसका कुछ मैल कम हो गया, ऐसे आपका शोधन से मैल कम होता है। दूसरे, जैसे आपने पूरी तरह से क्रियाओं को किया और सारे आसन करने लगे, ध्यान करने लगे और पूरी तरह से आप संलग्न हो गए, तो आपको ऐसे हो जाए जैसे आपने किसी साबुन सरफ आदि से अपने वस्त्र को धो दिया हो, वो वस्त्र पूरा साफ हो गया। लेकिन आपको पता है जो आभा नए वस्त्र की होती है वो उस धुले वस्त्र की नहीं होती, क्योंकि उसके जो रेशे हैं, उसके रेशों के अंदरूनी भागों में मैल छुपा होता है। तो वो जो मैल है, अगर वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा तो जब आप वस्त्र को खोलेंगे या उसको देखेंगे तो वो मैल आपकी आंखें पहचान लेगी, हाँ ये पुराना वस्त्र है। उसी तरीके से आपका जो क्लेश जब तक पूरी तरह से अविद्या दूर नहीं होगी, वो क्लेश आपका, वो मैल कटेगा नहीं। वो मैल आपका कब कटेगा? जब आप रेचक, पूरक, कुंभक के ऊपर आप काम करेंगे, जब आपका कुंभक सिद्ध हो जाएगा, जब आपको पवन सिद्ध हो जाएगी, जब आपके चक्र जागृत होने लग जाएंगे, जब आपकी वायु यानी पवन सुषुम्ना में प्रवेश कर जाएगी, जब आपकी ईड़ा पिंगला रुक जाएंगी, ये जीर्ण हो जाएंगी, कमज़ोर पड़ जाएंगी, तब आपकी जो श्वासें हैं, तब आपका जो प्राण है वो आपकी सुषुम्ना में बहेगा। और जब सुषुम्ना में बहेगा तब आप ध्यान के द्वारा, तब आप मूलाधार से सहस्रार की ओर का गमन करेंगे। जब आप, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो बीज है, बीज को जब तक आप आकाश में रखोगे, जब तक बीज पनपेगा नहीं, अंकुरित नहीं होगा। जो आपकी शक्ति रूपी नमी है, जब तक वो बीज को छुएगी नहीं, जब तक आपका बीज नरम नहीं होगा, नरम नहीं होगा तो अंकुरित नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा तो पौधा नहीं बनेगा, और पौधा नहीं बनेगा तो वृक्ष नहीं बनेगा, और वृक्ष नहीं बनेगा तो बीज नहीं आएगा। ये चक्र है। इस चक्र को अगर आपने पार करना है, इस चक्र को जीतना है, अभिमन्यु का किला है ये जिंदगी। जैसे अभिमन्यु को जो वहाँ पे द्रोणाचार्य ने जो व्यू रचा था, अभिमन्यु के लिए जो द्रोणाचार्य ने व्यू रचा था, उस व्यू में जैसे अभिमन्यु फंस गया था वहाँ पे, और उसको निकलने का पता नहीं था, प्रवेश करने का पता था, निकलने का पता नहीं था, ऐसे ही ये आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, ये वही व्यू है। इस व्यू से आपको निकलना कैसे है, वो व्यू आपको आपके कोई साध्य गुरु ही आपको समझाएंगे। उस गुरु से आप दीक्षा लें और इसको समझे, इस जीवन मृत्यु के चक्कर से आप निकलेंगे। मित्रों, कहने के लिए तो एक वीडियो है ये, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे जीवन का जो सार है, मेरे जीवन की जो उपज है, मेरे जीवन की जो महत्वाकांक्षा है, जो मेरे जीवन का एम है, वो इस चक्रव्यूह को, इस व्यू को तोड़ना है। उस व्यू को तोड़ने के लिए मैं आपके सामने जो भी रखता हूँ वो सच्चाई रखता हूँ, और आप इस व्यू को तोड़ सकते हैं। सिर्फ आपको योग मार्ग अपनाना है, और कोई भी साधन ऐसा नहीं है जो इस मैल को काट सके, इस मैले वस्त्र को उजला कर सके, ऐसा और कोई भी साधन नहीं है। सिर्फ योग है वो साधन। इस योग के बल से, इस क्रिया योग के बल से आप उस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। तो जब आपका वस्त्र पूरी तरह से, क्योंकि जब तक उस वस्त्र के अंदर मैल है तब तक आपकी नजर उसको पहचान लेंगे कि ये अभी मैला है। यानी कि जिस तरीके से आप
बगैर शोधन के, बगैर गुरु के, बगैर क्रियाओं के अगर आप शोधन आप अभ्यास करते हैं तो वो उसी तरह है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो विचार हैं, जो आपकी तृष्णाएं हैं, जो क्लेश हैं, जो अविद्या के क्लेश हैं, सुंदर नारी, सबसे बड़ा संसार में अगर साधक के लिए कोई खतरा है तो वो सुंदर नारी है। आप कहेंगे जी मेरे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई जब आपके ऊपर, आप तो कुछ भी नहीं है, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े धुरंधर पस्त हो गए, आपकी हमारे तो बिसात क्या है। जब किसी स्त्री के आप अपनी नज़र से जब कामुकता की नज़र आती है, जब काम का बाण चलता है आपके ऊपर, तो उसके नैन आपको कमल की भांति लगते हैं, उसके नैन आपको खा जाते हैं, उसके डोल आपको खा जाते हैं, उसका शरीर, उसकी बनावट, उसका रूप, उसके केस, उसके बात करने की अदाएं आपकी सारी साधना को लेके बैठ जाती है। साथियों, आप कब इसमें कामयाब होंगे? जब आपका रेतस, जब आपका वीर्य आकाश की ओर यानी आपके ब्रह्मरंध्र की ओर, आपके सहस्रार की ओर जाएगा, जब वो ऊर्ध्वगामी होगा, जब आप ऊर्ध्व रेता होंगे, तब आप इस कामनी के बल से बच सकते हैं, तब आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, किसी में अनुराग होना, क्योंकि अगर किसी में अनुराग होता है, किसी से हमारा दिल लगता है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, कोई मित्र है, कोई स्त्री है, तब तक आपके अंदर वो क्लेश कभी भी जग सकता है। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ को संचय करने का मन है, जब तक वो क्लेश कभी भी जग सकता है। अविद्या का वो क्लेश आपको कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी आपके सामने दुश्मन की भांति खड़ा हो सकता है। प्यारे साथियों, प्रणव का जो उच्चारण है, क्योंकि जब तक आप ध्यान में जाके और ओंकार को उच्चारण नहीं करेंगे, जब तक ओंकार का आपका जाप कंठस्थ नहीं होगा, और कंठस्थ का मतलब है कि आपकी श्वासों में ना बस जाए, आपके श्वास श्वास में ओंकार हो। कैसे? ऐसे आपको, जब आप प्रणव का दीर्घ उच्चारण करेंगे, तब क्या होगा, आपके मूलाधार से शक्ति उठेगी और आपके सहस्रार की ओर दौड़ेगी। मैंने बहुत बार आपको ये बात कही, आपके सामने इन बातों का जिक्र किया, बहुत वीडियो में मैंने इन बातों का जिक्र किया। मेरा मार्ग ही ये है। प्यारे साथियों, अगर आपको इस जीवन को सार्थक करना है, सार्थक बनाना है, अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना, निकलना है उससे अर्जुन की तरह तेजस्वी मेधावी आपको बनना है, तो उस चक्कर के बारे में पूरा जानिए। वही चक्कर है ये जो सुषुम्ना है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, जो आपका रीढ़ है, ये वही चक्र है। आप इस चक्कर को वही समझिए। आपको यहां से जितना मुश्किल वो चक्रव्यूह था अभिमन्यु के लिए, उतना ही जैसे द्रोण, अश्वत्थामा, अंगराज कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अनेक योद्धा जैसे उस चक्रव्यूह के ऊपर खड़े हुए थे उसको मारने के लिए, उसके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए, ऐसे ही
आपके शरीर के अंदर इतने योद्धा खड़े हुए हैं आपकी साधना को रोकने के लिए कि आप आगे ना बढ़ सके। कभी वो आपके परिवार के रूप में आएंगे, कभी वो आपके शरीर के रोगों के रूप में आएंगे, कभी वो आपके समाज के रूप में आएंगे, कभी वो और दूसरी व्याधियों में आएंगे, कभी वो धन के अभाव को लेके आएंगे। अनेक तरह से आपके शरीर के अंदर वे सारे योद्धा खड़े हुए हैं। अगर आप योग मार्ग पे चल दिए हैं, साधना के मार्ग पे चल दिए, तो सारे योद्धा सक्रिय हो गए। वे सारे योद्धाओं को आपको अर्जुन की तरह परास्त करके और सहस्रार की ओर, यानी कि उस किले को जीतना है, उस व्यू को जीतना है, उस चक्रव्यूह को जीतना है आपको। वो कैसे कि मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का जो सफर है, इसमें आपको निश्चल होके अपने अंदर किसी भी तरह के कमजोरी को, अविद्या को, क्लेश को जगह नहीं बनाने देना, रोकना नहीं। बार बार मैंने कमल का जिक्र किया कि कमल की भांति पानी में तो रहे लेकिन भीगे नहीं। ऐसे ही आप संसार में तो हो लेकिन आसक्त ना हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, धन हो, आदि कुछ भी हो, लेकिन आपको बहकना नहीं। आपने सिर्फ अपनी साधना पे ध्यान लगाना है। सवेरे, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि, चारों समय आपको अभ्यास करना है। चारों समय आप योग गुरु के पास जाएं और चारों समय का आप अभ्यास करें। मार्ग ले, गुरु आपको सिर्फ मार्ग बताएगा, घोल के नहीं पिलाएगा, मार्ग बताएगा। मार्ग पे आपको चलना है, अभ्यास आपको करना है। आप ही के अभ्यास से आप एक मेधावी बनेंगे, एक ऊर्जावान बनेंगे, महावीर बनेंगे। कई बार कहता हूं, जो युद्धों में पराक्रम दिखाते हैं उनको वीर कहते हैं, और जो खुद की इंद्रियों को जीत ले उसको महावीर कहते हैं। आपको महावीर बनना है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है, आपके अंदर वो कला है, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो पुरुषत्व जीवित है, आपके अंदर ब्रह्मचर्य की शक्ति है, आप कामी नहीं हैं, तो आप इस युद्ध को जीत सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सारे दोष हैं तो आज से ही संकल्प करिए कि मैंने आज से अपना ब्रह्मचर्य पूर्ण करना है। अगर आपको संतान की प्राप्ति होगी तो आपको उस ओर देखना नहीं, अपनी स्त्री के साथ बैठ के बात करें, भाई हमें अब ब्रह्मचर्य के मार्ग पे चलना है, कुछ नहीं है जलने के सिवाय इस मार्ग में कुछ भी नहीं है। आपको आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको ब्रह्मचर्य के पालन से संसार का हर सुख मिलेगा, शरीर में ताकत होगी तो साधना कर पाओगे। अगर आप सोचो हम तो बुढ़ापे में साधना करेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। और ये जीवन आपका रेत की तरह, जो मुट्ठी में रेत बंद कर लेते हैं, बालू बंद कर लेते हैं और सूखा बालू निकल जाता है, मुट्ठी खाली हो जाती। ऐसे ही आपका जीवन ये चला जाएगा लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे, और इस जीवन से फिर उसी चक्र में कभी आप, वो तो आपके कर्मों के गति के अनुसार है कि आपको क्या मिलेगा। इस संसार में कहाँ आप होंगे, कैसा धन होगा, कैसी जगह होगी, आप जीव कौन से होंगे, आप थलचर होंगे कि जलचर होंगे कि गगनचर होंगे, आप क्या होंगे, वो आपकी गति के ऊपर। क्योंकि अगर बकरी न्यार खाती है, घास खाती है, चारा खाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्त होगी, उसको काल खा जाएगा, उसको काल छोड़ेगा नहीं। आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आप योग मार्ग पे हैं और आपकी पूर्ण योग में आस्था है, आप जब तक चाहोगे जब तक जियोगे। पूर्ण आस्था योग में, ब्रह्मचर्य दृढ़ है आपका, आपके अंदर किसी तरह का कोई संशय नहीं है, आप निश्चल हैं, तो आपको कोई खा नहीं सकता, कोई काल आपको जीत नहीं सकता। ये मेरा वचन है। साथियों, नेह नहीं भाव नहीं, नैन नहीं सनहे, और तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। तुलसी जी कहते हैं जहां आपका आदर ना हो, आपका भाव ना हो, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। साथियों, अगर आपके अपने इष्ट के अंदर आस्था ना हो, आपका अपने प्रभु के अंदर समर्पण ना हो, उसके रास्ते में आप समर्पित ना हो, तो आपका जीना निर्थक है, एक पशु के समान जीवन है। अगर आपकी आस्था अपने इष्ट में है और उसके मार्ग पे चल कर आप उनको अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनके अंदर अपनी आस्था लेके और दृढ़ विश्वास से उनको कह देते हैं प्रभु मैं तो बस सब आपका ही हूँ, और उसी के नाम से आप जब बैठ जाते हैं और अपनी कुंडलिनी से लेके, यानी कि अपने मूलाधार से लेकर और सहस्रार तक का जो आपका रीढ़ का सफ़र है, उस रीढ़ के सफ़र को करिए। बार बार मैं फिर कहता हूँ, उन्मुनि मुद्रा, खेचरी, वज्रोली, अश्वनी मुद्रा, इन मुद्राओं के बल से आप अपने ऊपर की ओर जाइए, जो आपको गुरुमुख से मिलेंगे।
कैसे करनी है वो गुरु मुख से आपको मिलेगी। आशा करता हूँ आज का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको किसी और को भी भेजना और ज़रूर शेयर करना। जय श्री